हाय और स्पोकन इंग्लिश J3 में आप सबका स्वागत है ऑन योर चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। क्या आप बता सकते हैं कि इंग्लिश बोलते वक्त आप सब अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि कई बार आप सब जब बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश वर्ड यूज करना चाहते हैं तब सही वर्ड आपके दिमाग में नहीं आता है ना। तो जैसे कि हम सबको पता है कि खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। क्या आपको पता है खिलाने को क्या कहते हैं? खाना परोसने को क्या कहते हैं? चबाने को क्या कहते हैं? खाना निगलना हुआ तो क्या कहते हैं? किसी को ललचाना हुआ तो क्या कहेंगे? बिछाना, जैसे ये बिछा दो, ये कालीन बिछा दो बोलते हैं हम। लेटाना, इस बच्चे को लेटा दो। निचोड़ना, नींबू निचोड़ते हैं। मरोड़ना, भाई ने हाथ मरोड़ दी मेरी, है ना। पीसना, पीसते हैं। कुचलना, कार ने बिल्ली को कुचल दिया, है ना। या फिर हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, पर ये सही वर्ड्स जो हमें सही शब्द जो इंग्लिश में आ जाए ये दिमाग पे नहीं आता, जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोलने से रुक जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कई वर्ब्स आपके लिए लेकर आया हूं और मैं आपको इसमें बताऊंगा। सारे तो नहीं बता सकता, कवर नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ मैं जो भी इसमें सिखाऊंगा, जो भी जितने भी आज मैं आपको बता दूं वो उतना तो आपके लिए बहुत होगा डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। और ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको डे 1 में बताया था कि ये कोई 1 या 2 दिन की क्लास नहीं है, ये एक सीरीज है जो हमें कुछ महीनों तक हो सकता है, 3 महीने 4 महीने या 6 महीने तक देखना हो सकता है। तो इतने सारे क्लासेस में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और ये बहुत सारे आपको इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे। तो ये सारे जो आज मैं दिखाऊं उसको आप ध्यान से देखें और उसको जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मैं आपको वीडियो मतलब आज को जो ये दिखाऊं, मतलब आपको बताने वाला हूँ ये सारे वर्ड्स के, तो मैं ये पहले आपको हिंदी में बताऊंगा, उसके फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताऊंगा, और इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं हुआ तो आप इंग्लिश बोलना भी आपका गलत हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम बात करते हैं। तो मैं जो भी अभी ये तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, तो मैं आपको इससे ज्यादा भी बताऊंगा। और ये जरूरी नहीं है कि मैं सारे कंप्लीट कर दूं, लेकिन हाँ इतने सारे वीडियोस होंगे तो उसमें आपको हर बार कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, तो ये हमारे वोकैबुलरी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज इसके साथ ही हम हमारा स्पोकन इंग्लिश डे 3 का शुरुआत करते हैं। बहुत सारे वर्ब्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, और उसमें आपको सबसे पहले मैं उसकी हिंदी में बताऊंगा, फिर उसके इंग्लिश वर्ड क्या होगा वो बताऊंगा, और उसके तीनों फॉर्म का मतलब हर वर्ब का 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल, और कौन सा फॉर्म किस वक्त यूज होगा ये हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, आगे क्लास में बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि हम ये वर्ब्स के 3 फॉर्म को कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज आपको पता चलेगा। तो चलो इसी के साथ आज के हम जो वर्ड्स के जो इंग्लिश वर्ड्स है उसकी आप शुरुआत करते हैं, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सीखना। सबसे पहले जानते हैं खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। उसके 3 फॉर्म हैं, ईट, एट, ईटन। और अगर इसको हम सेंटेंस बनाएं तो वो होगा जंक फूड मत खाएं, डोंट ईट जंक फूड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने आपको पहले हिंदी में बताई, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे वो मैंने हिंदी में बताया, फिर उसके तीनों फॉर्म बताए हैं, फिर उससे एक सेंटेंस बनाया मैंने, है ना। जंक फूड मत खाएं, डोंट ईट जंक फूड। कैसे पढ़ेंगे वो इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे मैंने उसको हिंदी में भी लिखा, वो आप चाहें तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे मैंने बताना चाहूंगा पीना यानी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हम खारा पानी नहीं पी सकते, वी कांट ड्रिंक सलाइन वाटर। खिलाना मैंने पहले ही दिखाया था कि खाने को हम लोग ईट बोलते हैं, खिलाने को क्या बोलते हैं? सिंपल,
खिलाने को हम फीड बोलते हैं। फीड, फेड, फेड। अपने बच्चों को जंक फूड ना खिलाएं। डोंट फीड जंक फूड टू योर चिल्ड्रेन। परोसना, खाना परोसने को क्या कहते हैं? सर्व, सर्व्ड, सर्व, सर्व। खाना लगा दो, सर्व द फूड। चबाना, च्यू, च्यूड, च्यूड, च्यूड। खाने को अच्छे से चबाएं, च्यू द फूड वेल। निगलना, स्वैलो, स्वैलो, स्वैलोड, स्वैलोड। उसने एक ही बार में दवा निगल ली। ही स्वैलोड द मेडिसिन इन वन गो। तलना, फ्राई, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। प्याज को अच्छे से भून लीजिए। फ्राई द ओनियन वेल। भूनना, रोस्ट, आग में भूनते हैं हम लोग, है ना। रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है। रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। ठीक है। सेकना, तावे पे रोटी सेकते हैं या फिर कुछ और केक सेकते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेकना। बेक, बेक, बेक्ड, बेक्ड। रोटी को थोड़ा और सेक लीजिए। बेक द चपाती लिटिल मोर। पकाना यानी कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड। मैं आज खाना बना रहा हूं। आई एम कुकिंग द फूड टुडे। फूंक मारना, ब्लो, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। फूंक मारकर आग बुझाएं। स्टिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट। चिपकाना, है ना। किसी हम पेपर को चिपकाते कहीं पर कोई स्टिकर चिपका देते तो उसको हम बोलते हैं स्टिक। स्टिक्ड, स्टिक्ड। इस कागज को दीवार पर चिपका दें। स्टिक दिस पेपर ऑन वॉल। रगड़ना यानी रब, रब्ड, रब्ड। कपड़े को ब्रश से ज्यादा ना रगड़ें। डोंट रब द क्लॉथ टू मच विथ द ब्रश। खींचना, ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। मेज को मत खींचो। डोंट ड्रैग द टेबल। गिरना, फॉल। पानी को फॉल, फेल, फॉलन। पानी का ग्लास जमीन पर गिर गया। द ग्लास ऑफ वाटर फेल ऑन द फ्लोर। गिराना, देखिए मैंने इससे पहले बोला गिरना यानी कोई चीज गिर जाता है। ये फिर होता है गिराना, जैसे हमने किसी को गिराया या फिर हमने पानी गिराया या फिर जैसे गिरना मतलब कोई चीज गिर गया, है ना। और हम लोग गिरा रहे हैं, जैसे कपड़े पे पानी गिरा रहे हैं या जमीन पे कोई चीज गिरा रहे हैं तो वो हो रहा है। जैसे हाथ से मोबाइल गिर जाना या फिर कुछ और गिर जाना तो उसको गिराना बोलते हैं। ठीक है। तो गिराना का इंग्लिश होता है ड्रॉप। उसके 3 फॉर्म है, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। उसने मोबाइल फर्श पर गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड द मोबाइल ऑन द फ्लोर। डुबोना, है ना। डुबोना, डिप, डिप, डिप्ड, डिप्ड। अपनी उंगली पानी में ना डुबाएं। डोंट डिप योर फिंगर इन द वाटर। डुबकी लगाना, डाइव, डाइव, डोव, डाइव्ड। हम रोज नदी में गोते लगाते हैं या डुबकी लगाते हैं। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। उधार देना, है ना। किसी को कोई चीज दे देना मतलब उधार देना तो होता है लैंड, लेंड, लेंड, लेंट, लेंट। मैंने उसे 2000 रुपए उधार दिए थे।
आई हैव लेंट ₹2000 टू हिम। उधार लेना, हमने किसी से कुछ लिया तो वो हो गया उधार लेना, वो होता है बोरो। बोरो, बोरोड, बोरोड। उसने मुझसे 600 रुपए उधार लिए थे। ही हैज बोरोड ₹600 फ्रॉम मी। बात करना, बात करना यानी टॉक या स्पीक, है ना। स्पीक मत बोलना, स्पीक, स्पीक, ठीक है, ऐसे साउंड निकलता है स्पीक का। उसका होता है, तीनों फॉर्म होता है। जैसे अगर हमने टॉक बोला तो टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, और अगर हमने स्पीक बोला तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। एक बार मुझसे बात करो, स्पीक विथ मी वंस और टॉक विथ मी वंस। बनाना, सॉरी बनना, है ना। हम कुछ बन सकते, हम ऐसे बनते, वैसा बनते। मैं आज ऐसा बनना चाहता हूं, मैं बड़ा होकर वो बनना चाहता हूं, वो होता है बनना। बिकम, है ना, बिकम, बिकम, बिकैम, बिकम। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आप कभी भी सेंटेंस में अगर ए लिखा हो तो उसको अ पढ़ें, ये मैंने पहले भी बता दिया था प्रोनाउंसिएशन में। बनाना, है ना, इससे पहले मैंने बोला बनना, हम कुछ बनना चाहते हैं और हम कुछ बना रहे हैं, तो ये है बनाना। बनाना मतलब मेक, ठीक है, मेक, मेड, मेड। इसे किसने बनाया, हु मेड दिस। इसे मैंने बनाया, आई मेड दिस। इसने, इसे हम कई जगह पे देखे रहते हैं ना, मेड इन इंडिया, है ना, इंडिया में बना हुआ, है ना, तो वही होता है। गुमराह करना, मिसलीड, मिसलीड, मिसलेड, मिसलीड, मिसलीड। दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था। द शॉपकीपर वॉज मिसलीडिंग हिम। काम करना, वर्क, वर्क, वर्कड, वर्कड। वो अभी भी काम कर रहे हैं। ही इज स्टिल वर्किंग। जानना, नो, नो, न्यू, नोन। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल। दांत से काटना, है ना, चाहे हम क्या बोलते हैं, एप्पल काटते हैं दांत से काटते हैं, बनाना काटते हैं दांत से काटते हैं, या रोटी काटते हैं, चपाती काटते हैं, वो दांत से काटते हैं। यानी दांत से कोई चीज काटना हुआ तो उसे बाइट बोलते हैं। बाइट, बीट, बीटन। बिल्ली ने मुझे दांत से काट लिया। द कैट बिट मी विथ इट्स टीथ। ले जाना, टेक, टेक, टुक, टेकन। उसने उसे अस्पताल ले जाओ, टेक हिम टू हॉस्पिटल। कहना, से, सेड, सेड। कुछ कहो, से समथिंग। बताना, टेल, टेल आप चाहे तो से के जगह पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊंगा जब आपको बताना हो एक चीज में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से यू, ठीक है। तो आप बताने को आप बोलें टेल। टेल के 3 फॉर्म होते हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। मुझे अजय के बारे में बताओ, है ना। तो अगर आपको बोलना हुआ मुझे अजय के बारे में बताओ, तो आप ये ना बोलें से मी अबाउट अजय, टेल मी अबाउट अजय बोलें, ठीक है। पूछना, पूछना मतलब किसी को कुछ पूछते हैं तो भी वो भी जैसा होता है बोलना या कहना जैसे ही होता है, लेकिन हम पूछते हैं। सवाल पूछना हुआ, किसी को नाम पूछना हुआ, कोई एड्रेस पूछना हुआ, तो उस वक्त हम पूछते हैं। वो जो हमारा एक्शन होता है, वो जो हमारी वर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं आस्क। उसके 3 फॉर्म होते हैं, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू समथिंग। लाना, ब्रिंग, कुछ ले आओ, ब्रिंग, कुछ ले आना, है ना, यानी कुछ अपने लेके आ रहे हो तो वो होता है लाना, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग। जैसे ब्रिंग के 3 फॉर्म हुए, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अलमारी से एक बैग ले आओ,
ब्रिंग अ बैग फ्रॉम द कबर्ड। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने लिखा है हिंदी में अलमारी, वो अलमारी को आप अलमारी ना बोलें, उसको आप आदत बनाएं अलमीरा, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा है आपको वो बोलें कबर्ड। वो लिखा तो है ऐसे CUP कप, BORD बोर्ड, कब बोर्ड लिखा है, लेकिन आप उसे बताएं कबर्ड। ठीक है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है, कबर्ड। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, खरीदना। हम बाजार पे तो डेली जाते हैं, खरीदते हैं। खरीदने का 2 वर्ड है, या तो चाहे आप बता सकते हैं बाय, या आप बता सकते हैं परचेज, है ना। अगर आप बाय बोलते हैं तो बाय, बॉट, परचेज बोलते हैं तो परचेज, परचेज्ड। वो कुछ खरीद रहा है, ही इज बाइंग समथिंग, या आप ये भी बोल सकते हैं, परचेज बोल सकते हैं, ही इज परचेजिंग समथिंग। ठीक है, आप जैसे चाहें, ये 2 शब्द हैं इसके, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेचना, सेल, है ना, सेल, सोल्ड। मैं ये घर बेचना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल दिस हाउस। मैं ये बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग दिस। मैंने ये मेरा मोबाइल बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग माई मोबाइल। जैसे आप पूछना चाहें, आप अपने सेंटेंस में ये बेचने के वर्ड जैसे अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। बेचने को सेल बोलते हैं। फिर पुकारना मतलब आप किसी को बुला रहे हो, है ना, किसी का नाम लेके बुला रहे हो, तो जो एक्शन है, जो वो क्रिया है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉल, है ना। उसके 3 फॉर्म होते हैं, कॉल, कॉल्ड। उसे तुरंत यहां बुलाओ, कॉल हिम इमीडिएटली। ठीक है, कॉल हिम हियर इमीडिएटली। आप कुछ जरूरत पड़े तो ये वीडियो दोबारा प्ले करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको हो सकता है फायदेमंद हो। इसमें मैंने वो वर्ड के इंग्लिश को फिर हिंदी में लिखा है, यानी वो इंग्लिश में ही जैसा ही है, पर मैंने लिखा हिंदी में है, ताकि आप इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पढ़ पाएं, वो आप कैसे बोल पाए, वो आप उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखना, सी, सॉ, सिन। वो एक आंख से देख नहीं सकता, ही कांट सी फ्रॉम 1 आई। किसी एक दिशा में देखना, है ना, किसी एक दिशा में देखना, है ना, लुक। वो भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम किसी को एक मतलब कुछ देर तक देख रहे हैं, एक सर्टेन टाइम तक देख रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं लुक्ड। आप इसे क्यों देख रहे हैं, वाई आर यू लुकिंग एट दिस। किसी चीज को बहुत देर से देखना, है ना, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं जैसे मोबाइल पे, है ना। हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। हम जब मोबाइल देखना शुरू करते हैं तो हम 1 मिनट या 2 मिनट नहीं देखते, कई देर तक देखते हैं। और मोबाइल देखने को आप सी नहीं बोलें, लुक ना बोलें। मोबाइल देखना या किसी स्क्रीन को देखना या किसी पेज को देखना, तो मतलब आप वहां पे लिखा हुआ है, देखिए, किसी चीज को बहुत देर तक देखना, है ना। पढ़ने के लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सिनेमा थिएटर में देख रहे हैं, तो उसको आप लुक, सी नहीं बोलें, आप उसे वॉच ही बोलें, वॉच, वॉच्ड। आप टीवी क्यों देख रहे हैं, वाई आर यू वॉचिंग टीवी। छोड़ना या निकलना, है ना। मैं अभी इस जगह को छोड़ रहा हूं, मैं यहां से निकल रहा हूं, मैं वहां से निकल रहा हूं, आई एम लिविंग दिस प्लेस, है ना। तो उसका होता है लीव, लेफ्ट। मैं ऑफिस छोड़ रहा हूं, आई एम लिविंग द ऑफिस। मैं ये क्लास छोड़ रहा हूं, आई एम लिविंग द क्लास। हिलाना, है ना, या हिलना। मूव्ड। हिलना मत, डोंट मूव। सीखना, लर्न। सब कुछ सीखने से आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लर्निंग। ठीक है, ये सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए ही डेडिकेट करना चाहूंगा, आप इसे सीखें अच्छे से, है ना। ऐसे है कि किसी ने बहुत ही
आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत आम है और सब लोग इसे कहते भी हैं। आज भी मैंने किसी को कहते हुए सुना कि कोई भी है अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, कोख से सीख के नहीं आता, उसे सीखना पड़ता है। ठीक है, तो आप भी सीखना शुरू करें और एक दिन आप भी सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना, है ना। तो डोंट वरी, है ना। खोलना, किसी चीज को खोलना हो, ओपन, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। दरवाजा खोलो, हवा आएगी, है ना। हम गर्मी के दिन में यही तो बोलते हैं, है ना। आजकल के दिन में तो सबके घर में एयर कंडीशंस है, तो खिड़की खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पे एयर कंडीशंस नहीं है तो जनरली यही बोलते हैं, दरवाजा खोलो, हवा आएगी। ओपन द डोर, द एयर विल कम, है ना। ओपन द डोर, द एयर विल कम। बंद करो, है ना। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। खोजना, सर्च, सर्च, सर्च्ड, सर्च्ड। मैं सुबह से अपना वो पेपर ढूंढ रहा हूं। आई हैव बिन लुकिंग फॉर माई दैट पेपर सिंस मॉर्निंग, है ना। ये तो ज्यादातर पापा लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या होगा, मैं सुबह से मेरे मोबाइल की चार्जर ढूंढ रहा हूं। आई हैव बिन लुकिंग फॉर माई मोबाइल चार्जर सिंस द मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बहुत देर से, सिंस अ लॉन्ग टाइम। ओके, यूज करें ये सारी चीजें, है ना। याद रखना, याद रखना, रिमेंबर, है ना। रिमेंबर्ड, 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 है ना। मुझे याद रखना, रिमेंबर मी। अगर आप चाहें तो मुझे याद ना रखें चलेगा, लेकिन ये सारे वर्ड्स याद रखना आप, है ना। रिमेंबर दीज वर्ड्स, रिमेंबर दीज वर्ब्स विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसने दिन में ही स्कूल का काम पूरा कर दिया था। He had completed his work, school work in the day itself, है ना। और इसी कंप्लीट को मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसी कंप्लीट वर्ड के साथ आज मेरा भी ये जो जितना मैंने आपको बताना था डेली डे टू डे लाइफ के जो सेशंस आपको बताने थे, इसी वर्ड कंप्लीट के साथ आज ये मेरा भी सारे जो वर्ड्स के जितने भी मैंने आपको वर्ड सिखाने थे वो आज कंप्लीट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे कम से कम अपने एक फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या किसी एक ग्रुप पे आप अपने मेरी ये वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। और देखते रहें ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश, द इंग्लिश क्लासरूम, देखते रहें ये चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।